ऐसा ही होगा। कहने लगा प्रभु एक बार फिर सुन लो, ध्यान देना मेरे शब्दों पर। महाराज आज ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना हमें भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अष्ट से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना अग्नि से मरूं, मतलब हम मरूं नहीं, मुझे अमर कर दो। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा तथा तो ऐसा ही होगा, जाओ तुम नहीं मरोगे, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। उसी समय इतनी बात कहने के बाद में परीक्षित महाराज उसी समय हर हर गंगा के किनारे श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित आज वरदान पा करके हिरण्यकश्यप अपने नगर के लिए चला है। उसी समय वहां पर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अपने नगर में आया एकदम से आवाज लगाने लगा, अपने सैनिकों से कहने लगा जाओ इस नगर में देखो कोई भजन पूजा ना करे, अगर जो भजन पूजा करता है तो मुझे बता देना। इधर महाराज देवताओं का राजा इंद्र जैसे ही ये बात सुनता है तो देखा है कि हिरण्यकश्यप की नगरी में जाकर के जितनी गर्विणी स्त्रियां थी उनको सबको मारने लगा है। जैसे ही ये उपद्रव सुना बाबा नारद ने अपने बीड़े को उठाया और चले हैं। श्रीमन नारायण नारायण नगरी में चले हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन पीछे
देखा है महाराज, आज जैसे ही बाबा नारद ने इंद्र को रोक दिया है कि तुम स्त्रियों का वध मत करो, एक ऐसा भक्त मैया कयादू के गर्भ में पल रहा है जिसका कल्याण करने वाला अब ज्यादा समय नहीं लेगा, इसलिए आपको मारने की जरूरत नहीं है। उसी समय महाराज बाबा नारद ने रोक दिया है। धीरे 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 मैया कयादू इधर गर्भ से थी। 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने के बाद में मैया कयादू के गर्भ से एक सुंदर से बेटा ने जन्म लिया है, जिसका नाम विद्वानों ने पहलाद रखा है। बोल भक्त पहलाद की। देखा है महाराज, बेटा पहलाद धीरे 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 कुछ बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया, हिरण्यकश्यप ने बेटा पहलाद को पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा है। वहां पर बड़े प्रेम से बेटा को पढ़ाया जा रहा है। एक दिन की बात है, बेटा पढ़ने के लिए जा रहा था तो एक नगर पड़ा। उस नगर में देखा तो एक स्त्री रो रही थी, जो कि वो कुम्हारी थी, मिट्टी के बर्तन बनाती थी और उसी से अपने घर का कार्य चलाती थी। महाराज वो क्यों रो रही थी? वो इसलिए रो रही थी कि उसके हवा में बिल्ली के 4 बच्चे दब गए थे। बड़ी दुखी होकर के रो रही है। इधर भक्त पहलाद पास से निकल करके गए और कहने लगे कि बुढ़िया, तू भगवान का ये किसका नाम जप रही है? तू भगवान भगवान चिल्ला रही है। अरे मेरे पिता का नाम छोड़ करके तू हमारे पिता के बैरी का नाम ले रही है, क्या बात है? कुमारी कहने लगी, लाला हमारे हवा में बिल्ली के 4 बच्चा दबे गए तो जासू हम रो रही। तो कहने लगे हमारे पिता को बुलाओ। अरे भाई जब हवा को खुलवाएं तो तुम्हारे बिल्ली के बच्चा बच जाएंगे। तो ये तुम हमारे पिता की बैरी को नाम ले रही तो जासे ना कछु है रो। कुमारी कहने लगी, लाला तुम्हें नहीं मालूम है, अरे वो परम पिता परमेश्वर है। अरे वही आकर के इन बच्चों को बचाएगा, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है जी बच्चों को बचा ले। उसी समय महाराज पहलाद कहने लगा, तुम पागल हो गई हो। कुमारी कहने लगी, नहीं तुम्हें नहीं मालूम है लाला। उसी समय पहलाद कहने लगा, तो ठीक है, तुम्हें अपने प्रभु पर भरोसा है। हाँ तो ऐसा करो, जब तुम रो ही रही है तो अब आप खोल ले। नहीं आज तो नहीं खोलेंगे, वो कल खोलेंगे। तो ठीक है, कल हमारे सामने ही खोलियो। अगर ये बिल्ली के 4 बच्चे नहीं बचे तो तुम्हारी हम जान ले लेंगे। पहलाद ने कही, भैया कुमारी ने कही, ठीक है, अगर हमारे बच्चा न बचे तो तुम हमें जौन सी सजा देना चाहते हो वो दे देना। महाराज उसी समय बेटा पहलाद वहां से चला गया और जब घर पे जाकर के दूसरे दिन आया और इसी के बीच में 50 रुपए और इसी के बीच में हमारे गले में मुद्राओं का हार आया है। 500 रुपए से ये हमारे गले में मुद्राओं का हार पहना रहे हैं। रिंकू, ये टिंकू भैया प्रजापति यदुवंश नगर से आए हैं। गुलाब के फूल का हार पहना करके और 11-11 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ को दे रहे हैं।
परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज को सभी को दान कर रहे हैं। गोविंद से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे भैया इसी प्रकार से धर्म के नाम पर आगे बढ़ते रहे। गोविंद से हमारी यही प्रार्थना रहेगी मेरे भैया के घर में किसी बात की कमी ना आए। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखा है महाराज, आज प्रहलाद जो थे सो दूसरे दिन चले और देखा है कुम्हारी इधर रो रही है, कहने लगी प्रभु आज इस दुनिया संसार में मेरी कोई कहने वाला नहीं है। और विचार करती है कन्हैया अगर मेरे बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो इस दुनिया संसार वालों का भरोसा टूट जाएगा। इसलिए है मुरली मनोहर